Good morning, everyone. Stand up. Join your and close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Ya Kunde Rudushara Haradhavana, Ya Shuprabha Shamruta, या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवैषदा वन्दिता सामान्या सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। Sit down everyone. गुड मॉर्निंग। तो आज हम हमारे क्या सीखने वाले हैं? नेशनल बर्ड पीकॉक। आज हमारा फर्स्ट पीरियड कौन सा है? नेशनल बर्ड पीकॉक। तो आप सबने पीकॉक तो देखा ही होगा और रेनी सीजन में यानी कि मानसून की सीजन में आपको पीकॉक देखने को मिलता है। और पीकॉक आपको पता है पीकॉक कौन से कलर का होता है? पीकॉक ग्रीन एंड ब्लू कलर का होता है। देखो ये पीकॉक है। क्या है? पीकॉक। और इसका जो पीकॉक के जो फिगर्स होते हैं उसका दिखावा कैसा होता है? ब्लू एंड ग्रीन कलर का। ये पूरा हिस्सा उसका कैसा होता है? ब्लू होता है और उसके फिगर ब्लू एंड ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लू एंड ग्रीन कलर के। तो और उसकी लंबी बीक होती है। क्या होती है? उसकी बीक लंबी होती है, उसके 2 लेग्स होते हैं, है ना। और उसके यहाँ पे कर्वी होती है ना, एंटेना होते हैं। कितने? यहाँ पे 3 एंटेना होते हैं। और इसके फिगर्स है, फिगर्स ग्रीन एंड ब्लू कलर से होते हैं। और पीकॉक के फिगर्स लॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? पीकॉक के फिगर्स लॉन्ग होते हैं। और जब बहुत रेन आती है तो पीकॉक एकदम खुश हो जाता है और अपने फिगर्स को क्या करता है? पूरा स्प्रेड करके डांस करने लगता है। क्या करने लगता है? डांस करने लगता है। क्या करता है? पूरे अपने फिगर्स को ऐसे पूरा फैला देता है, स्प्रेड कर देता है और उसको ऐसे डांस करने लगा। बहुत हैप्पी हो जाता है। उसको रेन बहुत पसंद है। क्या? पीकॉक को रेन बहुत पसंद है। और उसके बीक लॉन्ग होती है, उसकी आइस होती है, यहाँ पे एंटेना होते हैं और उसके 2 लेग्स होते हैं, है ना। पीकॉक क्या खाता है? पीकॉक इंसेक्ट खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है, सॉइल को खाता है, जो ग्रेन होता है वो खाता है। और उसको डांस बहुत पसंद है। जब बहुत रेन आती है तो बहुत हैप्पी हो जाता है और वो डांस करने लगता है। क्या करने लगता है? वो डांस करने लगता है। तो देखो इसके ये क्या है? फिगर्स है। फिगर्स ऐसे लॉन्ग होते हैं, उसकी 2 लेग्स होते हैं, बीक है, उसकी एंटेना है, एक आइस होती है ना, उसकी 2 आइस होती है। फिर पीकॉक बहुत हैप्पी होके डांस करता है। और उसके फीमेल को क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। उसकी फीमेल को फीमेल बोलते हैं। वो उसके फिगर्स शॉर्ट होते हैं और ब्राउन कलर की होती है, वो लाइट ब्राउन कलर की होती है। और उसके बेबी को का पीचिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीकॉक के बेबी को क्या बोलते हैं? पीचिक बोलते हैं। पीचिक, है ना। समझ में आए? तो और पीकॉक हमारा क्या है? नेशनल बर्ड है। और अवर नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। और पीकॉक तो सबको ही बहुत पसंद है ना, है कि नहीं। आप लोगों ने देखा जब रेन आती है तो वो हैप्पी हो जाता है और अपने फिगर्स को स्प्रेडिंग करके डांस करने लगता है। और पीकॉक गाना सॉन्ग गाने लगता है। हैप्पी होके वो सॉन्ग गाना लगता है। बराबर। तो समझ में आया अवर नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। तो पीकॉक के बारे में हमने समझा, ठीक है। तो सबको समझ में आया होगा। तो ये पीकॉक है। देखो फिर से मैं बता देती हूँ। पीकॉक की क्या है? बीक है। पीकॉक की बीक है, उसकी 2 आइस होती है, एंटेना होते हैं, उसके 2 लेग्स होते हैं और उसके फिगर्स लंबे होते हैं। और ये उसका पूरा ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लू कलर होता है। उसके फिगर्स ब्लू एंड उसकी फीमेल को क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। उसके फीमेल को फीमेल बोलते हैं और उसके बेबी को पीचिक बोलते हैं। पीचिक। तो समझ में आया? ओके। तो अभी हम नेक्स्ट
ट्रायंगल करेंगे पीकॉक की शॉर्ट ट्रायंगल करेंगे, आपको मजा आता है, आप भी घर पे डांस करके कर सकते हो। I am peacock, I am peacock, green and blue, green and blue. I am peacock, I am peacock, green and blue, green and blue. I see in rainy season, I see in rainy season. फिर से रिपीट करेंगे once again. I am peacock, I am peacock, green, green and blue, green and blue. I am peacock, I am peacock, green and blue. I see in rainy season, I see in rainy season. मजा है? पीकॉक कौन सा कलर का है? रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर का होता है ना? वो हमारा नेशनल बर्ड है, समझ में? ओके, लेट्स नाउ मैथ्स। अभी हम मैथ्स करेंगे। मैथ्स के अंदर हम क्या करेंगे? टेंस करेंगे। क्या करेंगे मैथ्स के अंदर? टेंस। टेंस यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो कितने होने चाहिए? टेंस होने चाहिए, 10 ऑब्जेक्ट। तो 10 ऑब्जेक्ट उसको क्या रखेंगे? टेंस में। और उसके ऊपर के जो भी वो आएंगे उसको यूनिट बोलेंगे, उसके ऊपर के जो भी फिगर आएगी उसको यूनिट बोलेंगे। ठीक है, समझ में? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और बताती हूँ टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस प्लस जो भी फिगर है वो यहाँ पे आएगी टेंस का यूनिट, वो वही के क्या बनती है? एक फिगर बनती है। समझ में आया सबको? तो देखो मैं यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करती हूँ। तो फ्लावर की कितनी पत्तियाँ होनी चाहिए? टेंस पत्तियाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी पत्तियाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी होनी चाहिए? 10। इसकी लीव्स कितनी हो जाए? तो 10, बराबर। और यहाँ पे इन फ्लावर से उसकी कितनी लीव्स है? 2। कितनी है? 2। तो यहाँ पे सब देखो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हुई? 10 प्लस कितनी हुई? 1 and 2। एक किस कहाँ पे रखेंगे 10 को? हम कहाँ पे रखेंगे? कितना लिखेंगे यहाँ पे? 1 यानी 1 10। 10 यानी 1 फिगर। कितनी? 10 यानी 1 फिगर। और इस यहाँ पे कितने हैं? 2 लीव्स। तो उसको कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। उसको 2। ये कौन सा नंबर में? 1 2 12 हुआ। कौन सा नंबर हुआ? 1 2 12। समझ में आया सबको? चलो अभी दूसरा ऑब्जेक्ट, ये क्या है? मैं ग्रेप्स बनूंगा। चलो देखो ये कितने ग्रेप्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ग्रेप्स है? 10। तो उसको क्या हुआ? कितने टेंस हुए? 1 टेंस। तो यहाँ पे मैं कितना रखूँगी? बी 1 लिखा 1। और ये कितनी ग्रेप्स है? 1 2 3 4 5। कितनी हुई? 5। यहाँ पे कितने आएंगे यूनिट? 5 यूनिट। कितने यूनिट है? 5। तो 1 5 कितनी फिगर हुई? कितने नंबर से? 1 5 15। समझ में? 1 5 15। अभी देखो ए बी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने? 10। और यहाँ पे 1 2 3। कितने हैं इसे? 3। यहाँ पे कितने हैं? देखो काम करते हैं। यहाँ पे देखो काम कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 दिखाई देता है नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हुए? 10 यानी 1 यूनिट, एक यूनिट है ना? तो यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे। कितने नंबर लिखेंगे? 1। और यहाँ पे कितने? 1 2 3। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 3। तो कौन सी फिगर? 1 3 13। कितना नंबर हुए? 1 3
13। समझ में आया सबको? 1 3 13। तो ऐसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 10 यानी 1 यूनिट, और उसके ऊपर के जो भी जितनी फिगर आती है वो यूनिट बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। 10 यानी एक टेंस। 10 जो 10 ऑब्जेक्ट होते हैं उसको एक यूनिट में भर जाओ, उसके बाद में जो भी होते हैं उसको यूनिट में यानी कि 2। 1 + 2 एक। 1 जो 10 ऑब्जेक्ट होते हैं उसको एक टेंस बोला जाता है और उसको यूनिट बोला जाता है। 2 को यूनिट यानी 1 2 12, 1 5 15, 1 3 30। तो समझ में आया सबको? है ना? टेंस किसको बोलते हैं और यूनिट कितना? जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं 10 की यूज में फिगर में होते हैं उसको यूनिट में काम किया जाता है, और उसके बाद के जो 10 के ऊपर के जो भी होते हैं वो 2 में आए यानी यूनिट में आता है। समझ में आया? ओके, आर यू अंडरस्टैंड? तो आप घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करना। समझ में आया? जो फिर से मैं बताती हूँ, देखो यहाँ से काम करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी एक यूनिट हुआ। ये क्या हुआ? एक टेंस हुआ। क्या हुआ? टेंस हुआ। यहाँ पे मैंने 1 लिखा और उसके ऊपर कितने? 1 और 2 दूसरे में। तो ये कहाँ पे जाएगा? यूनिट पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? यूनिट। ऐसे के रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना 10। कितने हुए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हुए? 10। तो ये कहाँ पे जाएगा? 1 यूनिट यहाँ पे जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और ये 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 5 आएगा। समझ में आया? और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यानी 1 यूनिट। कितना है? 1 टेंस हुआ। कितने हुए टेंस हुए? 1। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। समझ में आया? अंडरस्टैंड? ओके, चलो फटाफट अपनी नोटबुक में लिख लो। अभी हमारा दूसरा मीडिया पीरियड है प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग मानसून सीजन। यानी हमें मानसून सीजन में कैसे प्रॉपर प्रिकॉशन लेने हैं। जब बहुत बारिश आती है तब हमें क्या पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है? वेट हो जाता है। कैसा होता है? भेज वाला। समझ में आया सबको? भेज वाला तब बहुत बारिश होती है तो रेन होने से भेज वाला वो एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो उसी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट क्रिएट होते हैं, जर्म्स क्रिएट होते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो बारिश की सीज़न में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमारी बॉडी की पूरी सेफ्टी करनी चाहिए। हमें हमारी केयर करनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले हमें बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते तो क्या यूज़ करना चाहिए? अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए, रेनकोट का यूज़ करना चाहिए, गमबूट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है? हम अम्ब्रेला यूज़ करने से हम वेट नहीं होते हैं, है ना? हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट मिलता है। फिर रेनकोट यूज़ करने से, कोट वेयर करने से भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट मिलता है। और जो गमबूट होता है, गमबूट पहनने से हमारे लेग्स को प्रोटेक्ट मिलता है। ऐसे हमें रेन में हमें क्या करनी चाहिए। ठीक है? फिर हमें यदि बहुत तो वेट वाला सीज़न है, वेट वाले रेनी सीज़न तो वेट पूरा भेज रहता है बराबर, तो उसी टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन हमें ज़्यादा बारिश से जब कुछ लग जाता है, फीवर आता है, कोल्ड हो जाती है, फिर हमें जर्म्स लग जाते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कोल्ड खाना नहीं है, कोल्ड पीना नहीं है ना? तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं। तो आपको क्या कहें? हॉट टी, कॉफ़ी, चाय वो पीना है ना? वो काला पेन पीना है। उससे हमें फीवर में भी प्रिकॉशन मिलता है। तो हम ये सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। रेनी सीज़न में हमें ये सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें प्रोटेक्ट मिलता है, हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्ट मिलता है। ठीक है? समझ में आया सबको? और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें क्या लेना है? अम्ब्रेला और रेनकोट का भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना?
और हमें इसे बाहर ऐसे जो ऊपर से जो रेनी सीजन होते हैं तो ऊपर से स्काई के अंदर से जो भी पानी डायरेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर आता है तो वो पानी कैसा होता है, जर्म्स वाला होता है और वो हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, उसको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद हमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसमें से हमें काफ़ी जर्म्स वो हमें लग जाते हैं और उसी वजह से भी हमें क्या हमारी हेल्थ बिगड़ती है ना। इसीलिए हमें फीवर आता है, कोल्ड हो जाता है। तो हमें उसी टाइम पे जब वेट पूरा एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेट होता है, तो हमें क्या करना है, हमेशा कोल्ड चीज़ें नहीं खानी है, क्या हमें हॉट चीज़ें खानी है। फिर वेजिटेबल फ्रूट भी वॉश करके खाने हैं, क्योंकि रेनी सीजन में वो जो बाहर बेचने वाले होते हैं वो खुला रखते हैं, तो उसी वजह से उसके ऊपर रेन आती है, उसके ऊपर पूरी जो रेन आती है डायरेक्ट गिरती है, वो उसी वजह से वो जर्म्स भी उसके ऊपर जो लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमें वेजिटेबल और फ्रूट का यूज़ करना चाहिए और बाहर से आने के पहले हमें क्या करें, हैंड वॉश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हैंड वॉश करने। तो समझ में आया सब कि हमें रेनी सीजन में क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप घर पे भी अपने रेनी सीजन में वेट जो एटमॉस्फेयर उससे बचने के लिए हमारे सब प्रिकॉशन रखने चाहिए, समझ में। ओके, तो यहाँ पे मेरा पीरियड फिनिश होता है, तो आप घर पे जाके सब प्रैक्टिस करना, ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस करना, लर्न करना, ठीक है। ओके, बाय।